नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजल के अभ्यर्थी एक बार फिर से मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के समक्ष एकत्र हुए हैं। प्लानिंग क्या कुछ चल रहा है हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं बापू वाटिका में, क्या प्लानिंग क्या चल रहा है, आगे की रणनीति क्या चल रही है? जैसा कि सबको पता है, जेएसएससी सीजल की रद्द को लेकर यहाँ से महाआंदोलन रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारा भीड़ वगैरह यहाँ पे अभी जमा हुआ है और अभी बहुत सारे स्टूडेंट आ ही रहे हैं। अभी पानी के कारण कहीं ना कहीं आपको कम भीड़ दिख रहा होगा, लेकिन बहुत से अभी भीड़ आ ही रहे हैं। सीजल रद्द होने की मांग जोर शोर से लगा हुआ है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो प्रॉपर रांची का रहने वाला हूँ। आप कहाँ से आए हैं? हम पलामू से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक बार सब इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आपने हाथ में पोस्टर रखा है कि छात्रों का भविष्य के साथ खेलना बंद करो बंद करो, तो क्या लग रहा है कि अब तो कुछ ही समय के बाद या फिर कुछ दिन के बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा, आप लोगों की जो मांग है वो तो ऐसे ही रह जाएगी? फिर हम लोग का मांग सरकार अगर पूरा नहीं किया सर, तो बस आचार संहिता लगने वाला है, चुनाव तो हो जाएगा। चुनाव में सारा ताकत दिखा देंगे, सारा ताकत चुनाव में दिखा देंगे, अभी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। तो आज रणनीति क्या बन रही है आप लोगों की? अभी हम लोग का सारा अभी आ रहे हैं और इसके बाद शाम को एक रणनीति बनेगा कि हम लोग को आगे क्या करना है। आज का जो महाधरना है, यहाँ सब कोई पहुँच रहे हैं और इसमें सफल जो बना रहे हैं, सबको धन्यवाद। चंदन जी, ये बताइए कि अब मामला तो कोर्ट में जा चुका है, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि अब जो भी मामला है रद्द करना है, जो भी करना, वो कोर्ट जो है वो साक्ष्य के आधार पे सब कुछ अपना फैसला करेगी। फिर आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आखिर रणनीति क्या चल रही है? कोर्ट जो की लंबी प्रक्रिया चलती है, उसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्या है कि ये एग्ज़ाम जो है 9 साल से चलती आ रही है और भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगी कि एक जेएसएससी सीजल जो झारखंड का एक एग्ज़ाम था, इतना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था कि 9 साल के बाद भी इस एग्ज़ाम को फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं कराया गया, जिसके लिए छात्र जो हैं वो चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखे होंगे कि 26 सितंबर और 30 सितंबर को भी हम लोग जेएसएससी का जो कार्यालय था उसका घेराव किए। वहाँ पर हम लोगों ने जो था एविडेंस सौंपने का भी काम किया, प्रार्थना किए, निवेदन किए, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर हम लोगों ने फिर चरणबद्ध त्रिदिवसीय आंदोलन किया, मशाल जुलूस, ट्विटर कैंपेनियन और सारे जो जिला मुख्यालय हैं उसमें डीसी को लेटर सौंपना। उसके माध्यम से भी 2 अक्टूबर से लगातार यहाँ देखेंगे कि बापू वाटिका में जो लगातार सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, इसमें बीच में त्यौहार था जिस कारण हमारी उस तरह से प्रोटेस्ट बड़ी नहीं हो पाया था। लेकिन आज जिस प्रकार से त्यौहार खत्म हुए और आचार संहिता आने वाली है, उसको देखते हुए सब छात्रों ने अलग अलग जिलों से सारे प्रतिनिधित्व करने वाले सारे पहुंच रहे हैं। थोड़ा बारिश होने के कारण छात्र उतनी संख्या में भी आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन सारे छात्र भी कुछ खाने पीने के लिए भी गए, कुछ टेबल चेयर भी लाएंगे, क्योंकि छात्र यहाँ पर एक बैठक करेंगे और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय ले जाएंगे कि पिछली प्रकार से जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने झारखंड के छात्रों को ठगने का काम किया था, झारखंड संयुक्त झारखंड को 2 भागों में बांटकर झारखंड के भविष्य को बेचने का काम किया था, उसी को देखते हुए जिस प्रकार से हम लोग उसकी तख्ता पलट कर रख दिए थे, इसी प्रकार जेएमएम की सरकार जिस प्रकार से झारखंड के छात्रों का भविष्य के साथ छलने का काम कर रहा है। छात्र जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं और ये सारी चीज़ संदेश यहाँ सर्वसम्मति बनेगा और हम लोग गांव-गांव, टोला-टोला, हर शहर तक हम लोग जाएंगे, हर बूथ लेवल तक जाएंगे और लोगों को ये बतलाने का कष्ट बतलाएंगे कि किस प्रकार के झारखंड में सारी चीज़ों को, खनिज संपदा को बेचने के बाद झारखंड के जो युवाओं का एक आस थी, जो लंबी समय से हम आपके बच्चे जो पढ़ रहे थे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होके भी बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार हैं? इसके पीछे बहुत सारा साजिश है। किस प्रकार से झारखंड की नौकरियों को बाहरियों को बेचा जा रहा है, पैसे वालों को बेचा जा रहा है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। इस लेकर सर्वसम्मति एक निर्णय ले जाएंगे, जो अंतिम निर्णय हम लोग को शाम में एक पूरी बैठक के साथ सर्वसम्मति बैठक की जाएगी। तो आज सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं और रणनीति कहीं ना कहीं सीजल एग्ज़ाम रद्द करने को लेकर के बन रही है। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी बात करेंगे। आप लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन संख्या कुछ कम है, क्या रणनीति क्या बन रही है आगे की? जी सारे विद्यार्थी अभी वक्त है, सारे विद्यार्थी आ ही रहे हैं और धीरे धीरे करके एकत्रित हो ही रहे हैं। बस हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि जो जेएसएससी सीजल एग्ज़ाम है, जो अभी सुर्खियों पर है, सरकार ने और एजेंसी ने मिल करके किस तरह से धांधली की है, हम अभ्यर्थियों को ठगने का प्रयास किया है, तो बस इस प्रयास को उनके इस प्रयास को नाकाम बनाना है। तो बस इसलिए हम यहाँ पे सब सारे जो अभ्यर्थी हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और 2 तारीख से यहाँ 2 अक्टूबर से ये हमारा सत्याग्रह चलता आ रहा है। तो ये आगे भी चलेगा, क्योंकि जेएसएससी सीजल एग्ज़ाम रद्द मतलब रद्द, हर सूरत में उनको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ठगने का प्रयास जो आती जाती सरकारें हमेशा से करती रही हैं, झारखंड का 24 साल हो चुका है और 24 साल में आज तक एक भी एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं किया गया है।
तो बस हम ये चाहते हैं कि हम अगर झारखंडी हम एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पैसे देके जॉब लेंगे, और अगर है भी तो फिर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पैसा दे करके किसी पोस्ट में आता है तो वो पहले यही चाहेगा कि वो पैसा वो पहले कमाए। वो हमारे राज्य की माटी से वो मोहब्बत नहीं करता है, तो फिर वो हमारी माटी को, हमारे राज्य को आगे कैसे लेके जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो सीटों को बेच रहे हैं उन लोगों के लिए और जो खरीद रहे हैं उन लोगों के लिए। और ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि हमारे राज्य का भविष्य कहाँ जाएगा? हम अभ्यर्थियों का भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में है। सरकार तो कहती है कि नहीं, हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन किस तरह से सोचती है? अगर हम सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार कह देती है कि नहीं, हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। अगर आपको वाकई अगर आप हमारे लिए चिंतनशील है, मननशील है, तो फिर आप हमारे हक में फैसला कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? एसआईटी टीम गठित की हुई थी सरकार ने, कहाँ है एसआईटी टीम? अभी कुछ दिन पहले जो कि 28 जनवरी को जो एग्जाम लिया गया था, उसमें भी एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया गया, तो उसको रद्द किया गया। उसकी जांच अभी तक चल रही है। इतना दिन से अगर जांच ही चलेगा, एग्जाम 17 बार डेट मिल चुका है एग्जाम का, 8 साल से एग्जाम लिया जा रहा है, अभी तक ना एग्जाम लिया जा रहा है, नहीं कंडक्ट करवाया गया ढंग से, और भी डेट पे डेट हमें मिल रहा है, ना जांच सही से किया जा रहा है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? किस तरह से सरकार अपने निर्णय को सामने रखेगी? केकसा जी, जिस प्रकार से 30 सितंबर को अभ्यर्थी एकत्र हुए थे जेएसएससी कार्यालय के समक्ष, और आज संख्या में कमी है, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनका जो जोश है वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन में शायद कमी रह गई है। जिस तरह के कोऑर्डिनेशन हमें करना चाहिए था, उस तरह का कोऑर्डिनेशन शायद नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि आपने देखा कि दुर्गा पूजा का जो भी टाइम है, उसमें काफ़ी विद्यार्थी जो है वो घर चले गए, जो रांची और आसपास की जगह रहते हैं, और जैसे कि लॉजेस में रहते हैं या पीजीज में रहते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अभी चूंकि सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद हैं और सारे लोग जो है वो घर जा चुके हैं, तो एक यहाँ पे मुझे इस तरह की कमी नज़र आई है। 14 तारीख इज़ टू सून, लेकिन आपने जैसे कि देखा कि अब कभी भी आचार संहिता लग सकता है, तो हम और इस बात को और ज़्यादा टाल नहीं सकते थे, इस बड़े महाधरने को और ज़्यादा टाल नहीं सकते थे। हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम अफोर्ड कर सकें, इसलिए हमने 14 तारीख को महाधरने की घोषणा की थी। लेकिन आप ये देखिए कि आज चूँकि बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी, तो वो एक हो सकता है वो भी एक इम्पैक्ट कर गया हो लोगों के इसमें। और दूसरा कि मैं ये सोचती हूँ कि लोग जो है, अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला कितना गंभीर है। अभी तक लोग जो है वो अपने घर में बैठ के कमेंट और ये ट्वीट कर रहे हैं, ये सोच के कि शायद कोई और मेरी लड़ाई लड़ देगा। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाह रही हूँ कि आपकी लड़ाई आपकी खुद की है, कोई और आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि आपका दर्द सिर्फ और सिर्फ आप समझते हैं, और जो अन्याय हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हुआ है। अगर आपको ये अन्याय नहीं समझ में आता है, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है, या फिर अगर आपको लगता है कि ये सब बेकार है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अंधकार में हैं। आप अभी भी अवेयर नहीं हुए हैं, आप अभी भी स्टूडेंट होने का एक परिचय जो होता है आप अभी भी वो नहीं दे पा रहे हैं। आप अभी भी जो है मुझे लगता है गुमराही के शिकार हैं। लेकिन फिर भी मुझे बहुत उम्मीद है, जैसे कि आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे के माध्यम से, कि धीरे धीरे खैर लोग इकट्ठा हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जो भी सजग हैं, जो जागरूक हैं, जो ये समझते हैं कि उनका जागना कितना ज़रूरी है, उनका यहाँ आना कितना ज़रूरी है, वो आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और देखिए, इस तरह की हलचल से सरकार में इम्पैक्ट, सरकार की कार्यशैली में भी इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि आपको पता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग है, तो हो सकता है इस कैबिनेट की मीटिंग में कुछ पॉजिटिव डिसीजन स्टूडेंट्स के फेवर में आए। तो ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक हमारा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक वो सक्सेसफुल होगा। जी, तो आज बता दें कि जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं वो तमाम लोग बापू वाटिका एकत्रित हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद थी कि हजारों संख्या इस आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम और अन्य कारणों से भी लोग नहीं एकत्रित हुए। ऐसा कहकशा कमाल है जो कि सत्याग्रह पर बैठी हैं लगभग 12 दिनों से, उनका कहना है। आज जेएसएससी आयोग की भी बैठक है और साथ में कैबिनेट की भी बैठक है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तमाम जो अभ्यर्थी आंदोलन के राहों पे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं, 30 सितंबर को भी आंदोलन किया था, हजारों की संख्या में जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। अब आज के कैबिनेट की इस बैठक में और जेएसएससी की जो बैठक है, इसमें क्या कुछ निर्णय होता है यह देखना अहम होगा। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अमित को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।